जैसे ही एक लड़का रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचा और साधना की राह पर कदम रखा, उसे पता चला कि संप्रदाय में आज सभी नए शिष्यों को मुफ्त में पत्नी दी जा रही है। पर उसके सामने जितनी लड़कियां थीं, वे साधारण नहीं बल्कि दानवी साधना की महिलाओं जैसी थीं, जिनसे बाकी शिष्य डरकर दूर जा खड़े हुए। मगर यह लड़का निडर था और उसने सबसे खूबसूरत और खतरनाक दिखने वाली लड़की को अपनी पत्नी चुन लिया। किसी को पता नहीं था कि वह लड़की दरअसल स्वर्गीय संप्रदाय की पुनर्जन्मी महारानी थी, जो कभी स्वर्ग तलवार की उत्तराधिकारी रही थी। पर एक असफल प्रलय व्रत के बाद उसकी शक्ति खत्म हो गई और अब वह एक बंधक की तरह यहाँ लाई गई थी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो। तभी संप्रदाय का बड़ा शिष्य आगे बढ़कर बोला कि यह औरत अब उसकी है और यह कमजोर नए शिष्य की औकात नहीं कि वह उसे छू भी सके। लेकिन वह लड़का पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह पत्नी को लेकर साधकों की गुफा में गया, जबकि लड़की उसे नीची नजरों से देखती रही और उसे लगा कि यह लड़का उसकी इज्जत लूटने आया है। इसलिए उसने तलवार उठाई और हमला करना चाहा। लेकिन अचानक वह लड़का उसके पैरों में बैठ गया और उसके पैरों में पड़ी जादुई जंजीर को खोलने लगा। लड़की ने घबराकर कहा कि यह जंजीर दैविक धातु से बनी है, जिसे केवल स्वर्ग तलवार ही काट सकती है। तभी लड़के ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, तलवार आओ। पल भर में हवा कांपी और एक दिव्य तलवार आसमान को चीरती हुई उस लड़के के हाथ में उतरी। यह देखकर संप्रदाय में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह वही तलवार थी जिसे संप्रदाय के संस्थापक के बाद आज तक कोई नहीं बुला पाया था। संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत सभा बुलाई और निश्चय किया कि बड़े शिष्य को 3 दिन बाद देव युद्ध परीक्षा में यह तलवार प्राप्त करने का मौका दिया जाए। बड़े शिष्य ने घोषणा की कि वह स्वर्ण कोर सिद्ध बनाकर सबसे पहले अपनी पत्नी की बलि देगा, क्योंकि उनके अनुसार शक्ति का मार्ग निष्कपट हत्या और भावनाओं को कुचलने से गुजरता था। जब वह लड़की को मारने वाला था, तभी वह लड़का बीच में आ गया और बोला कि यह मार्ग गलत है। असली निष्प्रेम पथ भावनाओं का त्याग है, न कि निर्दोषों की हत्या। यह सुनकर सभी साधक हंस पड़े और बड़े शिष्य ने व्यंग्य में कहा कि एक कमजोर साधक उन्हें साधना सिखाएगा। लेकिन लड़के ने धैर्य से कहा कि असली निष्प्रेम वह है जब तुम्हारे सामने कोई प्रिय व्यक्ति कष्ट में हो और फिर भी तुम्हारे मन में भय या हानि की भावना न उठे। उसकी बातें सुनकर सभा मौन हो गई। तभी वह लड़का अचानक लड़की का हाथ पकड़कर ऐसा कर्म करने लगा जिससे बड़े शिष्य का मन क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और उसी क्षण उसके अंदर की भावनाएं टूट गईं और वह अचानक साधना के नए स्तर पर पहुंच गया। संप्रदाय के बुजुर्ग आश्चर्य से चिल्लाए कि लड़के ने उसे सही निष्प्रेम मार्ग पर पहुंचा दिया है। अब बुजुर्गों ने स्वर्ग द्वार खोला और संस्थापक की चेतना प्रकट हुई। उसने बड़े शिष्य और लड़की को देखा, लेकिन उसकी नजर लड़के पर जाकर रुकी और उसने कहा कि असली स्वर्ग तलवार का धारक वही है जो शक्ति नहीं बल्कि दिल को जीत सके। अगले ही पल दिव्य तलवार लड़के की आत्मा से जुड़ गई और वह संप्रदाय का नया दैवी तलवार वारिस बन गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार भय की जगह सम्मान था।